गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं जिसमें कि ओनली आइडेंटिटीज बेस्ड है। तो एक्सरसाइज करने से पहले हमें वो आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। आइडेंटिटीज कैसे बनी हैं, उनका क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसका आप यूज़ अपनी एक्सरसाइज को करने में और एक्सरसाइज से रिलेटेड आइडेंटिटीज के बेस्ड पे जो भी क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने में आप काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या आइडेंटिटीज इसके लिए यूज की गई हैं, ठीक है ना। तो इसमें टोटल हमारी 3 आइडेंटिटीज हैं जो मेन है, बाकी हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो वो देख लेते हैं। तो पहली आइडेंटिटी है हमारी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी है, ठीक है ना। अब इस आइडेंटिटी से हम कई टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सारी आइडेंटिटीज लिख देता हूँ, उनका फिर प्रूफ लिख देता हूँ, है ना। तो फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड हमारे पास में इसमें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ओके। जिससे कि हम ये भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब क्यों लिखा है वो चीजें मैं अभी प्रूव कराऊंगा, जब बता दूंगा आपको। थर्ड हमारे पास में आइडेंटिटी है इसकी cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नॉट इज इक्वल टू 1। दिस ये यहाँ से इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो हम -1 चलो यहाँ लिख देते हैं। रिजल्ट के तौर पे हमें बस प्रूव करना है इसे, है ना। तो cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। वैसे लिख सकते हैं या फिर इसे दूसरे तरीके से भी लिख लो। तो ये हमारे पास में 3 आइडेंटिटी है। पहले हम इसे क्या करते हैं, बाकी जो अलग से हमारे पास में कुछ आइडेंटिटी है जिनका मे बी यूज होता है एक्सरसाइज में कहीं पे जगह पे, और आपको नीड भी पड़ेगी कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन में, तो उनके लिए है sin 2 थीटा, जिसे हम लिखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। यदि sin थीटा ओनली आ जाए हमारा, तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फिफ्थ आइडेंटिटी है cos 2 थीटा। तो ये हमारे पास में जो आइडेंटिटी है आपकी, तो इसका बहुत यूज है, ठीक है। ये LHS पार्ट है, इसका जो RHS पार्ट होता है उसका काफी यूज आ जाता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। बाकी ट्रांसपोज करके आप और भी इनसे आइडेंटिटी बना सकते हो, लेकिन मेनली अभी फिलहाल यही आइडेंटिटीज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आती है tan 2 थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा मीन्स आ जाएगी यहाँ पे ये आइडेंटिटी आपकी। और दूसरी एक आइडेंटिटी हमें ये और लिखनी है 7th वाली, ये होगी हमारी cot 2 थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में 2 आइडेंटिटीज हो जाती हैं। अब इन दोनों का भी हमारे पास में यूज है, तो वो चीजें देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी ये वाली है, जिसे हम लिखेंगे, हालांकि ये आइडेंटिटी इसी से बन जाएगी। तो ये हो गई हमारी cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। तो ये ऐसे करके हमारे पास में ये सारी आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज हमारा आने वाली जो एक्सरसाइज है, मींस एक्सरसाइज इसके लिए रहेगी 8.4, उसमें रहेगा। अब हमें इसे प्रूव करना है, तो प्रूव के तौर पे देख लीजिए कि प्रूव कैसे होगा कि ये है आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनकी वैल्यू हमारी कहां से बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। इसमें ये एंगल हमारा थीटा है और ये एंगल हमारा क्या है
जिसे बोलते हैं हम 90 माइनस थीटा। और मैंने आपको ये एक चीज बताई थी कि थीटा के अकॉर्डिंग जिस एंगल का हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। यदि ये हमारा थीटा है तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला और ये वाली हमारा बेस रहेगा। यदि हमने ये थीटा लिया है तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। उसके अकॉर्डिंग देखिए हमारी कॉस की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास में आती है, कॉस थीटा यहां से निकाल रहे हैं तो b अपॉन h आएगा। साइन थीटा निकाल रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, p अपॉन h आएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास में फर्स्ट जो हम प्रूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए कि क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। तो LHS का वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम इसे जब ऐड कर दें तो क्या आएगा, h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमें पता है यहाँ पे h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर जो कि क्या होगा 1 किसके इक्वल है, RHS की। तो हमने सॉल्व किसे किया है, LHS को सॉल्व किया, RHS आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारी आइडेंटिटी सारी सेट हो जाएंगी और सारी हमारे यहाँ पे प्रूव हो जाएंगी। ठीक है ना। तो प्रूव करना बहुत इजी है इनका। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में वन आइडेंटिटी इस तरीके से प्रूव हो रही है। अभी हम देख लेते हैं बाकी आइडेंटिटियों को प्रूव करके। नेक्स्ट सेकंड है हमारी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और sec थीटा क्या होता है हमारे पास में, cos का उल्टा होता है। ठीक है ना। तो cos की वैल्यू क्या थी अभी हमारे पास में b अपॉन h, इसका मतलब हो जाएगा h अपॉन b। अब हम इन्हें आइडेंटिटी के वैल्यूज रखते हैं। तो मींस tan से हम करते हैं LHS से, तो मींस ये हो जाएगा हमारे पास में t स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। अब ये वैल्यू जब हम ऐड करेंगे तो एलसीएम 1 लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, हम इसे इस तरीके से लिखते हैं 1 अपॉन 1। तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज एलसीएम, ये p स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर इक्वल टू बनेगा h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर क्या हो गया हमारा, h अपॉन b का होल स्क्वायर। h अपॉन b किसकी वैल्यू थी, यहाँ पे आई है sec स्क्वायर की। तो sec थीटा का होल स्क्वायर जिसे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। ये लिखने का स्क्वायर की फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में या पावर की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो sec स्क्वायर थीटा ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है ना। तो जैसे ये हमने प्रूव किया, अभी हम नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट वाले को भी देख लीजिए, इसी में कर देते हैं हम यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो cot की वैल्यू क्या होती है, cot इज इक्वल टू ये हमारा होता है b अपॉन p। ठीक है। और cosec sec साइन का उल्टा होता है cosec थीटा। साइन की वैल्यू हमारी थी तो हम h अपॉन p लिख सकते हैं, साइन की वैल्यू है p अपॉन h। अब हम इसे क्या करेंगे, LHS से करें, LHS इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से देखिए हमारे पास में cot स्क्वायर मतलब इसे स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 करेंगे तो वही हमारे पास में इसे 1 अपॉन 1 लिखना पड़ेगा। तो क्या आएगा, p स्क्वायर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, वैल्यू क्या आएगी h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। सेम लिखेंगे h अपॉन p का होल स्क्वायर जिसकी वैल्यू क्या है, अभी यहाँ पे देख लीजिए cosec स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज हमारी सेट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इन्हीं टर्म से हमारे और फॉर्मूले कौन कौन से बनते हैं जिन्हें हम ट्रांसपोज करके फाइंड आउट करेंगे, जिनकी काफ़ी हेल्प हमें एक्सरसाइज में मिलेगी। तो पहली आइडेंटिटी हमने ली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ट्रांसपोज करके हम इसकी कितनी आइडेंटिटियां बना लेते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। तो पहली मेन आइडेंटिटी होगी, ए बनाने के लिए हम इसे क्या कर रहे हैं, ए आइडेंटिटी के लिए। ठीक है। ए, अब ये इसमें से ट्रांसपोज कर दो। पहले हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा ये बनेगा। बी यदि हमें निकालनी है तो कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन को कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। या फिर अभी रुको, इसे एक बाद में करते हैं, पहले हम यहाँ से ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो दोनों पे हमने क्या कर दिया, रूट कर दिया ना, तो रूट में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक की वैल्यू क्या आएगी इसमें, सी कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन √1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां तक ये हमारे पास में आ गया। अब इसी तरीके से हम इससे और आइडेंटिटी में जैसे चेंज करना चाहेंगे, जैसे साइन और कॉस की वैल्यू हमें पता सेक की फॉर्म में होती है, तो हम उसे वहां पे भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब ये सेक स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा इससे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन साइन की फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये साइन की फॉर्म में वैल्यू आ जाती है, इसे रूट कर देंगे इस पे, तो रूट में ये वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा तो अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कई आइडेंटिटीज यहाँ से बना सकते हैं। अभी हमने ये साइन वाला निकाला था, तो ये मान लो हमारे पास में ये कितनी होगी, सी, ठीक है ना, सी आइडेंटिटी लेनी, और ये हमारे पास में अभी थी यहाँ पे माने तो डी, और फिर उसके बाद में डी, ये हो गई हमारी ई। तो इस तरीके से हमने कितनी आइडेंटिटीज इससे बनाई अभी, 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं इसका, ई के बाद में एफ। एफ में हम क्या कर रहे हैं, अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी इसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहली वैल्यू होगी इसमें एफ, फिर जी के बाद में अब इसमें हम इसे क्या करते हैं, यहीं से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये रूट हो जाएगा इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, यहाँ तक रूट हो गया। अब इसी को हम जैसे आगे बढ़ाते हैं, तो मैं इसमें क्या लिखना चाहूंगा, 1 माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया स्क्वायर में। अब इसकी फॉर्म में लिखेंगे कॉस की फॉर्म में, मतलब स्क्वायर रूट करेंगे इस पे, तो स्क्वायर रूट में ये क्या चलेगा हमारा, ये स्क्वायर चलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए हमारे पास में क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ये कॉसेक थीटा, ठीक है। अब ये देख लीजिए हमारे पास में अभी कितनी बन गई, ये यहाँ तक हो गया। अब इसमें से हमने एक सेक वाला पार्ट और निकालना था, तो कॉस का उल्टा हमारे पास में क्या हो जाएगा, एफ जी, ये हो गया हमारा एच, और ये हो गया हमारा आई। फिर हम निकालते हैं यहाँ पे जे, जे हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक, सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हम इसे उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकी डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब ये देख लीजिए कि मैंने एक आइडेंटिटी से कितने एक्स्ट्रा फॉर्मूले या टर्म्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरीके से लगभग एक आइडेंटिटी से हम 10 फॉर्मूले और नई आइडेंटिटीज बना सकते हैं, जिनका काफ़ी यूज हमारे एक्सरसाइज में और इन टाइप के क्वेश्चन में मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो आई होप के मीन्स इससे रिलेटेड और भी जो आइडेंटिटीज हैं आप उनसे ये फॉर्मूलेज ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं हम इसकी आगे की एक्सरसाइज। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से करने से आपका स्किल डेवलप होगा, और वो चीज़ें ही आपको चाहिए, ठीक है ना। किसी दूसरे के करने से आप में कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो खुद के इंप्रूवमेंट करने के लिए खुद अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको जो डायरेक्शन मिल रहा है उस डायरेक्शन को फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में और नॉन पर्सन में इसे शेयर कीजिए।